कोई भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई करनी, कार्रवाई होती है ना, आई कौन सा दूर है, किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं थी। कार्रवाई होती है। प्राइवेट स्कूलों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे आप। हम क्यों टेकेंगे घुटने? देखो ना, हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना, समझे ना मेरी बात। हमारा काम है बच्चों की बेहतरी देखना, पब्लिक को अवेयर करना। जितना हमारा काम था हमने किया है। अब इसमें अगर कोई ग्रीवेंसी किसी जगह पे आती है, जो भी रिटर्न में देगा, अगर हम सबको देखना चलेंगे फिर तो नहीं काम चलेगा। ग्रीवेंसी एक का होगा, दो होगा, उसी से पता चल जाता है कि जो फीस नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है उससे ज्यादा तो नहीं ले रहे, वो नहीं, सिर्फ दिखाने वाली फीस जो है कुछ और उससे है। अगर ज्यादा लेंगे तो पेरेंट शिकायत करें। पेरेंट के पास रसीद, मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जो आप भी ये कह रहे हैं कि रिसिप्ट जरूर लें, जब भी फीस दें रिसिप्ट। रिसिप्ट जितने पैसे देंगे उसकी रिसिप्ट ले लो। अगर ज्यादा लिया तो उसकी तहकीकात हो जाएगी, हम अकेडमी के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। अगर कम ली तो ज्यादा देना पड़ेगा। रिसिप्ट नहीं देता है तो उस केस में क्या करें? उस केस में पेरेंट्स को जो हमारे पास रजू करना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए। ये भी तो नहीं ना होगा पेरेंट छुप जाए, कहे नहीं जी ये है, वो मेरे साथ आए। पेरेंट्स भी डरते हैं क्योंकि उनके बच्चों डरना क्यों है, तालीम फ्री है। उनके बच्चों को ऐसा ना कहा जाए कि हमारे स्कूल में अब ये नहीं पढ़ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तालीम एक ऐसी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जहाँ पेरेंट्स चाहे वो दिल्ली में पढ़ाए, जम्मू में पढ़ाए, रियासी में पढ़ाए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए। देखो एडमिशन फीस माफ, बाकी चार्जेस देने हैं। एडमिशन फीस क्या होती है वो हम सरकारी स्कूलों में भी नहीं लेते हैं। वही सेम पैटर्न है, उनमें भी वो किसी में 100 रुपया होगा, किसी में 150 होगा, किसी में 200 होगा। अब पब्लिक में एक कंफ्यूजन चला जाता है कि भाई फीस माफ है, लेकिन देखा जब जाए ये तभी पता चलता है जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं कौन सी फीस माफ है। वो एडमिशन फीस माफ। शुरू में पैसे लिए जाते हैं वो किस नाम से लिए जाते हैं, आप क्या कह रहे हैं? अलग जो शुरू में एडमिशन उनका स्कूल इंप्रूवमेंट फंड होगी, एनुअल कोई चार्जेस होंगे, वो लिखे हुए इसमें। जो उनका ब्रोचर बना होता है ना, मैंने आप सब स्कूल को कह दिया आप ब्रोचर बना के पब्लिश कर दो। चलिए अब ये एश्योर करेंगे आपकी जो भी नोटिस बोर्ड पर फीस होगी उससे भी चेक किया जाएगा कि कौन सा स्कूल कितनी ले सकता है, और वो उतनी ही ली जा रही है या उससे ज्यादा ली जा रही है। नहीं, उसमें ये चीज है कि जो नोटिस के दांत दिखाने के कोई और या ना ऐसा बात, वो अगर करेगा फिर पेरेंट्स की गलती है। जो नोटिस बोर्ड पे लगा है वो देख के उसी हिसाब से फीस देगा। अगर आप उसको लगता है कि नोटिस बोर्ड पे गलत फीस चढ़ी है तो वो रिटर्न में हमें दे देता, हम उसकी पूरा एक्शन लेंगे। स्कूल का मामला है, अभी खड़ग एक स्कूल है वहां पे किसी ने ताला लगा दिया है, वो मामला आपके संज्ञान में आया? जो उधर इसमें था टोट में मैंने जेडीओ को वो डिप्यूट किया है, उसमें वो कोई एसएससी की बिल्डिंग थी। अभी डीसी साहब ने अलेक्सा, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है ना, 8 स्कूलों को दिया 500 की और डिमांड दे दी। अलेक्सा एक अच्छा मतलब लर्निंग स्टेज है। हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी मुश्ताक अहमद जी मौजूद हैं। आज इन्होंने प्राइवेट स्कूलों का सरप्राइज विजिट किया है, क्या कुछ इन्होंने वहां पे देखा है और किस मसले को लेकर ये विजिट इनका हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, किन किन स्कूल में आप गए थे और क्या कुछ आपने वहां पे? ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, उसमें रियासी में भी हैं, कटड़ा है, माहौर है, हमारा पोनी है। तो वर्बली हमें जो है ये कंप्लेनें आती थी लोगों की। कोई कह रहा था कि हमसे फीस ज़्यादा ली गई है, हमसे गाड़ी का चार्ज ज़्यादा किया गया है, बुक्स कुछ जो है वो लगी हुई हैं प्राइवेट। तो इसमें रिटर्न कंप्लेंट नहीं थी किसी की। तो उस सिलसिले में 2 दिन पहले मैंने सोचा कि एक सीईओ के लिए टफ़ है, मुश्किल है कि सभी स्कूलों में विज़िट करना। तो उसके लिए हमारे जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सबको मैंने हदायत दी थी कि कटड़ा पोनी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिस क्लस्टर में जो प्राइवेट स्कूल में उसमें विज़िट करो। अगर किसी भी हमारे प्राइवेट स्कूल ने अपना फीस स्ट्रक्चर जो है वो नोटिस बोर्ड पे शो नहीं किया हुआ है तो आप करवाइए, ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो। ये अवेयरनेस हो कि हमारे फीस कितनी है, एनुअल चार्जेस कितने हैं, मंथली कितने हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ स्कूलों में कि वो जैसे मैंने डिस्कस किया, वो कहते सर 2 महीने की फ़ीस पिछली थी, 1 महीने की थी, और जब वो एडमिशन करवाने जाते हैं पेरेंट्स तो वो सभी फीस गठी लेते हैं। पेरेंट्स को भी कई बार ये शक पड़ जाता है कि यार फीस तो कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा हो गई है। तो उनके उसी मसले में मैं क्लैरिटी के लिए जा रहा था क्या वाकई ये बात सच है या नहीं। उसी सिलसिले में आज मैंने ये, जैसे देवकीड है हमारा, एक लायरेंस स्कूल है, इधर ही पब्लिक स्कूल अच्छे स्कूल हैं, देवकीड में मैं गया तो वहाँ भी नोटिस बोर्ड पे जो मैंने कहा फीस दिखाओ जी, दिखाई उन्होंने कहा जो हमने ये प्रपोज की हुई है और ये जो है हम ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, प्रपोज वाली हम उस वक्त लेंगे जब हमें फीस फिक्सेशन कमेटी अथॉराइज करेगी। तो जो पहले वाली है पिछले साल वाली वो आप ले सकती हो, जो फीस फिक्सेशन ने फिक्स की है। उन्होंने कहा हम पीछे वाली ले रहे हैं। उसके बाद बुक्स का भी मैंने देखा 1-2 क्लासेस में
बुक्स भी जो है, जो नई हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के मुताबिक चल रही हैं। तो मैंने कहा उनको गाइडलाइन कुछ दी, मैंने कहा एक तो नोटिस बोर्ड पे होना चाहिए, दूसरा पेरेंट्स को जो आप वो रिसिप्ट होती है वो दे दीजिए। पेरेंट्स को रिसिप्ट इसलिए कि पेरेंट्स को पता चले ये इस मंथ की फ़ीस है, इतनी फ़ीस ली गई है, ताकि उनको भी कोई शक व शुबात ना रहे। अगर किसी को हो तो वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लायंस स्कूल में चले गए, वहाँ प्रिंसिपल साहब थे, उनसे बात हुई। वहाँ नोटिस बोर्ड पे फीस नहीं थी, वो भी मैंने लगवाई। लोगों की कई बार टेलीफोनिकली आती थी, सर ये CBSE रजिस्टर्ड नहीं है, ये कैसे चला रहा है। तो उसके बारे में भी जब प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने J&K बोर्ड से NOC जो है वो ले ली है, अब 30 जून तक हमारा पोर्टल जो है वो खुला है, CBSE से हमारी बात हो गई है, तो हम अपना स्कूल जो है वो CBSE एफिलिएशन करेंगे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक था। तो मैंने कहा ठीक है, तो फीस का क्या है? उन्होंने कहा जी हम जो प्रपोज फीस है वो हम ले रहे हैं। मैंने उनको ये हदायत दी कि जो 30 जून के बाद जो आपका CBSE पैटर्न में जो फीस होगी वो आप नोटिस बोर्ड पर चस्पान करेंगे, ताकि पेरेंट्स को पता चले। अगर आपने फीस कम ली है तो जो फीस फिक्सेशन कमेटी है उसने अप्रूव ज़्यादा किया तो आप ज़्यादा ले सकते हो। अगर फीस आपने ज़्यादा ले ली है तो वहाँ पे कम आपकी अप्रूव जो है होती है, वो पैसे बच्चों को या पेरेंट्स को जो है वो रिफंड करने पड़ेंगे या रिमेनिंग मंथ में एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को भी ये एक चीज़ कहता हूँ कि आपको भी अवेयर होना चाहिए। खाली वर्बल कंप्लेंट से तो कुछ होता नहीं, रिटर्न में होना चाहिए। आज तक रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं हुई है, रिटर्न में नहीं आती है, एडमिशन फीस को लेकर हो, रसीद किसी ने नहीं दी है। बहुत सारे लोग आए, सर हमारा पता ना चले तो आप ये तहकीकात करो, कोई अगर आए तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। देखो कंप्लेंट जो होती है वो रिटर्न फॉर्म में होती है, उसके लिए एक कमेटी बिठाई जाती है, वो देखते हैं क्या एक्शन लिया जाए। लेकिन अब ऐसे, लेकिन पेरेंट्स भी, जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पैसे देते हो, कहते हो हमारी आइडेंटिटी भी क्लियर ना हो, तो हमारे इतने अच्छे सरकारी स्कूल से अच्छा पढ़ा लिखा स्टाफ है, बहुत सारी फैसिलिटी जो है डिपार्टमेंट ने दे दी है। हमारे अभी DC साहब ने अलेक्सा, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं ना, 8 स्कूलों को दिया है, 500 की और डिमांड दे दी है। अलेक्सा एक अच्छा मतलब लर्निंग स्टेज है। तो इस तरीके से अगर आप उधर जाते भी हो, फिर ये भी बात भी करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई जेन्युइननेस है तो कोई रिटर्न में कंप्लेंट दे दो, हम DC साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, या कहीं अपनी कोई कमेटी भी 2-4 लोगों की बना के हम उसमें एक्शन भी जो है लेंगे। दिनों काफी लोग, आपने कहा कि आपके पास भी शिकायतें आ रही थी एडमिशन फीस को लेकर। कितनी एडमिशन फीस, कौन सा स्कूल कितनी एडमिशन फीस लेता है? उसके में ये मैं आपको बताऊं, ये डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पिछले कोई 10-15 दिन की बात है, कुछ लोगों ने कहा जी फीस, मैंने कहा रिटर्न दे दो, भाग्य रिटर्न दिया नहीं। तो मैंने एक सर्कुलर निकाला था। सर्कुलर ये निकाला था कि भाई जितने भी हमारे प्राइवेट अदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, आप ऐसा करो कि आपने जो फीस स्ट्रक्चर है नोटिस बोर्ड पे लगा दो, ताकि जो भी पेरेंट्स आके देखे कि भाई मेरी एनुअल चार्जेस ये है, मेरी मंथली फीस ये है, तो पेरेंट्स को ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे ये फीस ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। उसमें कुछ लोगों ने नोटिस बोर्ड पे लगाया था। बाद में फिर थ्रू आपके मीडिया से एक खबर आई 2-3 दिन पहले कि उन्होंने जो है इस आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो उसी की लाइट में मैंने जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स थे उनको मैंने कहा, क्लस्टर प्रिंसिपल्स, कि आप 2-2 प्रिंसिपल या एक सीनियर लेक्चरर सभी स्कूलों में विजिट करेंगे आपने अपने जुरिडिक्शन में, और जहाँ कहीं पे भी कोई कोताही है या कमी है आप रिटर्न फॉर्म में मुझे दे देंगे। ये भी देखा जाएगा कि जो फीस नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है उससे ज्यादा तो नहीं ले रहे, वो सिर्फ दिखाने वाली फीस जो है कुछ और है। है। अगर ज्यादा लेंगे तो पेरेंट शिकायत करें, पेरेंट के पास रसीद मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जो आप भी ये कह रहे हैं कि रिसिप्ट जरूर लें, जब भी फीस दें रिसिप्ट, जितने पैसे देंगे उसकी रिसिप्ट ले लो। अगर ज्यादा लिया तो उसकी तहकीकात हो जाएगी, हम अकेडमी के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। अगर कम ली तो ज्यादा देना पड़ेगा। रिसिप्ट नहीं देता है तो उस केस में क्या करें? उस केस में पेरेंट्स को जो हमारे पास रजू करना चाहिए, मेरे साथ चलना चाहिए। ये भी तो नहीं ना होगा पेरेंट्स छुप जाए, कहे नहीं जी ये है, वो मेरे साथ आए। पेरेंट्स भी डरते हैं क्योंकि उनके डरना क्यों है, तालीम फ्री है। उनके बच्चों को ऐसा ना कहा जाए कि हमारे स्कूल में अब ये नहीं पढ़ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तालीम एक ऐसी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जहाँ पेरेंट्स चाहे वो दिल्ली में पढ़ाए, जम्मू में पढ़ाए, रियासी में पढ़ाए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए राइट टू एजुकेशन में तो 25% प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन मिलनी है गरीब बच्चों को, वो फॉलो जो अप्लाई करेंगे उनको मिलेगी। लेकिन ऐसा मेरे पास कोई केस आया नहीं है। अगर आएगा तो इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन से हम स्ट्रीमलाइन करें। मैं भी थोड़ा लेट ही आया हूँ, तो हम शुरू से ही इसका एक ऐसा सर्कुलर करेंगे जिसमें कोई परेशानी वाली बात। चलिए सर, ये भी कहा जा रहा था कि एडमिशन फीस उन बच्चों से नहीं ली जाएगी जो पहले से सेम स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ ऐसा है? मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। नहीं, एडमिशन फीस फिर भी उनसे भी लेनी नहीं, जो एडमिशन फीस होती है, देखो एडमिशन फीस माफ,
बाकी चार्जेस देने हैं। तो एडमिशन फीस क्या होती है वो हम सरकारी स्कूलों में भी नहीं लेते हैं, वही सेम पैटर्न है, उनमें भी वो किसी में 100 रुपया होगा, किसी में 150 होगा, किसी में 200 होगा। अब पब्लिक में ये कंफ्यूजन चला जाता है कि भाई फीस माफ है, लेकिन देखा जब जाए ये तभी पता चलता है जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं कौन सी फीस माफ है। वो एडमिशन फीस जो माफ शुरू में पैसे लिए जाते हैं वो किस नाम से लिए जाते हैं, आप क्या किसके? कह रहे हैं अलग? जो शुरू में नहीं, वो एडमिशन उनका स्कूल इम्प्रूवमेंट फंड होगी, एनुअल कोई चार्जेस होंगे, वो लिखे हुए इसमें, जो उनका ब्रोचर बना होता है ना, मैंने आप सब स्कूल को कह दिया आप ब्रोचर बना के पब्लिश कर। चलिए, अब ये एश्योर करेंगे आपकी जो भी नोटिस बोर्ड पर फीस होगी उससे भी चेक किया जाएगा कि कौन सा स्कूल कितनी ले सकता है, और वो उतनी ही ली जा रही है या उससे ज्यादा ली जा रही है? नहीं, उसमें ये चीज है कि जो हाथी के जो दांत दिखाने parents- के कोई और या ना ऐसा बात वो अगर करेगा फिर पेरेंट्स की गलती है। जो नोटिस बोर्ड पे लगा है वो देख के उसी हिसाब से फीस देगा। अगर आप उसको लगता है कि नोटिस बोर्ड पे गलत फीस चढ़ी है तो वो रिटर्न में हमें दे देता, हम उसकी पूरा एक्शन लेंगे। जी चलिए, हाई स्कूल डुग्गा कुछ लोग आज शायद डीसी रियासी से मिले हैं या किसी अधिकारी से मिले हैं, वो भी देख लेंगे उनकी क्या ग्रीवेंसेस है, उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, तो आप ये यकीन दिला रहे हैं लोगों को कि जो फीस लिखी होगी वही ली जाएगी, और अगर नहीं, मैं ज्यादा ये लिखी नहीं है या कहूंगा। फिर ज्यादा ले रहे हैं जो फीस फिक्सेशन ने फीस प्रिस्क्राइब की है, रिकमेंड की है, वो ही लेंगे। क्या रिकमेंड की है सर? वो अलग होता है ना, कहाँ पर देख सकते हैं? वो वेबसाइट में जाके इनकी वो वेबसाइट में भी देख सकते हैं, स्कूल वाले के पास भी नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं, वहां से मांग भी सकते हैं। आई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो नहीं दे रहा आरटीआई लगाएंगे उससे ले लेंगे। प्राइवेट स्कूलों का उसमें कोई बड़े वाले कोई भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई करनी, कार्रवाई होती है ना, आई कौन सा दूर है, किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं थी। कार्रवाई होती है। प्राइवेट स्कूलों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे आप। हम क्यों टेकेंगे? देखो ना, हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना, समझे ना मेरी बात। हमारा काम है बच्चों की बेहतरी देखना, पब्लिक को अवेयर करना, जितना हमारा काम था हमने किया है। अब इसमें अगर कोई ग्रीवेंसी किसी जगह पे आती है, जो भी रिटर्न में देगा, अगर हम सबको देखना चलेंगे फिर तो नहीं काम चलेगा। ग्रीवेंसी एक का होगा, दो होगा, उसी से पता चल जाता है। एक स्कूल का मामला है, अभी खड़ग एक स्कूल है, वहां पे किसी ने ताला लगा दिया है, वो मामला आपके संज्ञान में आया? जो उधर इसमें था टोट में, टोट में मैंने जेडीओ को वो डिप्यूट किया है, उसमें वो कोई एसएससी की बिल्डिंग थी, वो पुरानी बिल्डिंग थी एसएससी की। बिल्डिंग बनाई, पैसे नहीं मिले। नहीं, पैसा उसको था, जो एसएससी की बिल्डिंग होती है उसकी यूनिट कास्ट फिक्स होती है, ठीक। उस टाइम में क्या उसने बिल्डिंग तैयार की, अब शायद उसने बाद में तैयार की होगी एज पर द रिपोर्ट ऑफ जेडीओ। अब जेडीओ को दोबारा मैंने बोला है कि अगर उसका जो पैसा था वो कह रहा था फ्रीज हो गया था या वापस चला गया था या क्या था, जो भी है वट एवर इट इज, वो जब रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। अगर उस आदमी ने जायज काम किया है तो उसको हम रिपेयरिंग में या किसी चीज में डाल के तो पैसा तो देना पड़ेगा, अगर उसने किया है। जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, जिनको पूरा पैसा नहीं मिला है, उन्होंने ही ताले लगाए हैं। अब जेडीओ को मैंने बोला, कल जेडीओ जा रहा है विजिट पे, 2 दिन से स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, मैंने जेडीओ को कहा है, आज भी जेडीओ से मेरे साथ ही था जेडीओ, उसको मैंने डिप्यूट किया कि आप जाके देखो, उनसे साथ बात कर लो क्या मसला है, अगर नहीं तो एफआईआर लगाएंगे और क्या करेंगे। गलती जिसकी भी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की है चाहे कंट्रैक्टर की है। जिन्होंने ताला लगाया उनकी गलती तो है, लेकिन उनके पैसे भी नहीं मिले उनका। नहीं, पैसे का भी एक प्रोसीजर होता है ना, पैसे का प्रोसीजर होता है। पैसे अंदर तो होते नहीं कि उठा के कोई दे देगा, पैसे प्रोसीजर, उसकी यूनिट कास्ट कितनी थी, कितना दिया, बैलेंस क्यों नहीं दिया हमने, क्या कारण थे, वो सारा देखना पड़ेगा ना। जी चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो नोटिस बोर्ड पर सभी प्राइवेट स्कूल वाले फीस चस्पा करेंगे, और अगर उससे ज्यादा फीस ली जाती है तो इन स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।